उस रात आसमान में चांद गायब था, जैसे किसी ने उसे खींचकर अंधेरे में डुबा दिया हो। बादलों की मोटी चादर, तेज और ठंडी हवा और चारों तरफ फैला घुप अंधेरा, हर चीज़ में एक अनदेखा डर भरा था। वो हाईवे जो एक समय ट्रकों और गाड़ियों से भरा रहता था, अब वीरान पड़ा था। NH-66 पुराने नक्शों में उसका नाम आज भी दर्ज था, लेकिन बीते कुछ सालों में वहाँ कोई नहीं जाता, ना पुलिस, ना ड्राइवर, ना ही आम लोग। लोग कहते थे उस हाईवे पर एक ट्रक हर रात चलता है, लाल रंग का पुराना ट्रक, जिसकी बॉडी जंग से सड़ चुकी है, जिसके टायर बिना घूमे भी ट्रक को खींचते हैं और जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, फिर भी वो ट्रक चलता है। और अगर किसी ने उसके हेडलाइट की रोशनी देख ली तो वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। राजू सिंह 42 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। सालों से ट्रक चला रहा था। उसने भूतों की बहुत कहानियाँ सुनी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। जिसे डरना है वो घर बैठे, जो चलेगा वही पहुँचेगा, ये उसका फेमस डायलॉग था। उस दिन उसे कोटा से उज्जैन माल पहुँचाना था। जीपीएस ने उसे NH-66 की तरफ मोड़ दिया। कंपनी के एक नए ऑफिसर ने बोला, इस रास्ते से 80 किलोमीटर कम है, सीधा और खाली हाईवे है। राजू को भी जल्दी पहुंचना था। उसने सोचा सुनसान ही तो होगा, डरावना नहीं। शाम के 6 बजे वो ट्रक लेकर निकला। सूरज डूब चुका था और अंधेरा तेज़ी से गहराता जा रहा था। जैसे ही वो NH-66 पर चढ़ा, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब है। सड़क टूटी फूटी नहीं थी, लेकिन कुछ अजीब सी खामोशी थी। ना कोई जानवर, ना चिड़ियों की आवाज़, ना कोई दूसरा ट्रक, बस उसका ट्रक और सड़क का सन्नाटा। करीब 10 किलोमीटर चला ही था कि ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। छोड़ दो ये रास्ता, अभी भी वक्त है। आवाज़ बहुत धीमी मगर साफ थी। राजू ने रेडियो बंद किया, पर फिर वो अपने आप चल पड़ा। और फिर से वही आवाज़, इस बार थोड़ी तेज और गहरी। उसने सोचा कोई शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। खिड़कियां बंद थी, एसी भी नहीं चला, फिर भी जैसे अंदर बर्फीली हवा घुस रही हो। करीब 20 किलोमीटर के बाद उस सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल लंबे और बिखरे हुए। राजू ने ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, अरे बहन, रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रही है? लड़की ने सिर नहीं उठाया, बस धीरे से बोली, मुझे उज्जैन तक छोड़ दो। राजू को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की चुपचाप चढ़ गई और बगल में बैठ गई। पूरे रास्ते उसने कुछ नहीं कहा, ना देखा, बस सामने देखती रही। 30 किलोमीटर के बाद उसने पूछा, आप कहाँ से आए? लड़की ने जवाब नहीं दिया। राजू ने हल्की हंसी में कहा, डर तो नहीं लग रहा? अब लड़की धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें काली नहीं, लाल थी। चेहरा जैसे किसी ने जला दिया हो। आवाज़ बदल गई थी, तू भी यहीं रुकेगा हमेशा के लिए। राजू के हाथ से ट्रक का कंट्रोल छूट गया। ट्रक डगमगाया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। उसने ब्रेक मारा और ट्रक रुका, पर लड़की अब सीट पर नहीं थी। बगल की सीट खाली थी। राजू की सांसें तेज हो चुकी थी, माथे पर पसीना था और पूरे शरीर में झुरझुरी। वो समझ गया कि लड़की इंसान नहीं थी। उसी वक्त ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार, तेज और भयानक, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। उसने ट्रक से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था, भीतर से लॉक। क्लच अपने आप दबने लगे, गियर अपने आप बदले और ट्रक खुद ब खुद चलने लगा। राजू अब ड्राइवर नहीं रहा, अब वो यात्री बन चुका था। ट्रक ने तेज़ी पकड़ ली। सामने अचानक कोहरा फैल गया, घना इतना कि 1 फीट दूर भी कुछ दिखाई ना दे। फिर रेडियो से एक नई आवाज़ आई, तू अकेला नहीं है, ये रास्ता अब तेरा आखिरी रास्ता है। ट्रक की खिड़कियाँ हिलने लगी, शीशे में परछाइयाँ उभरने लगी, जलते चेहरे, गले कटे लोग और उनकी फूटी आंखें जो सीधे राजू की ओर देख रही थी।
राजू चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। आवाज़ आई, लेकिन तू आया क्यों? हमने बुलाया नहीं, अब जाना मना है। अचानक ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें पड़ने लगी। रेडियो पर चीखें गूंजने लगी, सैकड़ों की तादाद में, पुरुषों की, औरतों की, बच्चों की। ट्रक के सामने अचानक एक और ट्रक आ गया, लाल रंग, जंग खाया हुआ। उसका कोई ड्राइवर नहीं था, फिर भी वो ट्रक हवा में चल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ा हो। दोनों ट्रक आमने सामने थे, टक्कर तय थी। राजू ने ब्रेक मारा, मगर ब्रेक ने काम नहीं किया। उसने आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोली तो वो किसी और जगह था। NH-66 का वो टुकड़ा बदल चुका था। चारों तरफ जलती आग, धुआं, टूटी हुई गाड़ियाँ और लाशें, सड़ती हुई अधजली। ट्रक अभी भी चल रहा था, लेकिन राजू ड्राइव नहीं कर रहा था। उसके सामने डैशबोर्ड पर अब एक तस्वीर थी, उसकी अपनी, लेकिन आंखों से खून बहा रहा था। फिर सामने वही लड़की खड़ी थी, अब सफ़ेद साड़ी नहीं, जलती हुई लाल साड़ी में। और पीछे सैकड़ों आत्माएं, सभी ट्रक ड्राइवर जिन्होंने कभी NH-66 पर सफ़र किया था। राजू को अब समझ आ गया, वो भी अब उन्हीं का एक हिस्सा था। उसके मुंह से एक चीख निकली, जो बाहर नहीं आई। अब वो ट्रक उसका नहीं था, अब वो ट्रक खुद राजू था। आज भी NH-66 पर रात को एक लाल ट्रक चलता है, जिसमें ड्राइवर कोई नहीं दिखता, पर उसकी आंखें शीशे में झलकती है, लाल, गुस्से से भरी। और जब कोई नया ड्राइवर गलती से उस रास्ते पर आता है, रेडियो चालू होता है, छोड़ दो ये रास्ता, अभी भी वक्त है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धन्यवाद।